हेमंत विश्वा शर्मा ने चक्रधरपुर में की चुनावी सभा, कहा भाजपा की सरकार में घुसपैठियों को चुन चुनकर भगाया जाएगा। हेमंता ने उठाया हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड का मुद्दा, कहा भाजपा की सरकार बनी तो होगा सीबीआई जांच। चक्रधरपुर हाई स्कूल मैदान में शनिवार को असम के सीएम सह झारखंड के उपचुनाव प्रभारी हेमंता विश्वा शर्मा ने एक चुनावी सभा किया और चक्रधरपुर के भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामंत को विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील जनता से की। इस मौके पर मंच पर चक्रधरपुर के भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामंत, भाजपा नेता अशोक सारंगी, आजसू केंद्रीय सचिव सिद्धार्थ महतो, मालती गिलुआ आदि मौजूद थे। हेमंता विश्वा शर्मा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं चक्रधरपुर के मौजूदा विधायक सह झामुमो के प्रत्याशी सुखराम उरांव पर भी हमले किए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार युवाओं को रोजगार देना छोड़कर बुजुर्गों का पेंशन बंद करके 1000 रुपए का लॉलीपॉप बांट रही है। यही हेमंत सोरेन को घुसपैठियों का वोट चाहिए, इसलिए उसे झारखंड में घुसपैठ कहीं दिखाई नहीं देता है। उनकी सरकार आई तो सभी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड से बाहर निकाल कर बाहर किया जाएगा। वो दिन बहुत दूर नहीं है जो राशि का नाम भी करासी हो जाएगा, वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। भाइयों और बहनों, आज जेएमएम घुसपैठियों को हटाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए घुसपैठियों को रास्ता नहीं चाहिए, घुसपैठियों को नौकरी नहीं चाहिए, उनको संरक्षण चाहिए। अगर हमें संरक्षण देते हो तो हम 100% वोट डालूंगा। इसीलिए अभी जेएमएम को, हेमंत सोरेन को, सुखराम उरांव को आदिवासी वोट नहीं चाहिए, हमारे वोट नहीं चाहिए। ये लोगों को घुसपैठिया का वोट चाहिए और ये लोग अभी घुसपैठिया का राजनीति कर रहा है। हेमंता विश्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिंदू बटेंगे नहीं, बल्कि हिंदू एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हेमंत सोरेन की सरकार में हिंदू पर्व त्योहार मनाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार पर्व त्योहार मनाने पर कई तरह का प्रतिबंध लगा देता है। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा एनडीए की सरकार बनते ही इन सभी समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा। भाजपा एनडीए की सरकार बनते ही लोगों को कई तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जितने लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है, उनका पैसा भी भाजपा सरकार की मदद से लौटा दिया जाएगा। झारखंड में लूट खसोट इतना है कि यहाँ सोना से भी महंगा बालू मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो गरीब और मध्य वर्गीय परिवार को बालू मुफ्त में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में गोगो दीदी योजना चालू कर दी जाएगी और सीजीएल परीक्षा रद्द की जाएगी। इसके बाद ही वे गुवाहाटी वापस लौटेंगे। हेमंता विश्वा शर्मा ने चुनावी सभा में हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड के मुद्दे को भी उठाया और चक्रधरपुर के मौजूदा विधायक सह झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव को अपनी टारगेट पर लिया। उन्होंने कहा कि विधायक सुखराम उरांव के कार्यकाल में समाज के बड़े बड़े नेताओं की हत्या हो रही है। प्रदीप साव से लेकर सोमाए गागराई की हत्या चक्रधरपुर में हुई है। उन्हीं में से एक कमलदेव गिरी की भी हत्या चक्रधरपुर में हुई है। हेमंता विश्वा शर्मा ने जनता से कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही कमलदेव हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाएगी और सच सामने लाया जाएगा। सुखराम उरांव जब भी विधायक बनते हैं, कोई ना कोई बड़े हमारे समाज का नेता का हत्या भी हो जाते हैं। 2004 में प्रदीप साव का हत्या हुए, सोमाय गोगराई का हत्या हुए और अभी 12 नवंबर 2022 में कमलदेव गिरी का हत्या हुए। यह संयोग का बात है कि 12 नवंबर 13 नवंबर ही हमारा चुनाव भी है। कमलदेव गिरी का हत्याकांड सीबीआई से हमें तदंत भी करवाना है। हम दूध की दूध, पानी का पानी भी हमें निकालना है। भाइयों और बहनों, इस बार का वोट झारखंड का अस्मिता के लिए, इस बार का वोट कमलदेव गिरी को न्याय दिलाने के लिए, इस बार का वोट हमारा झारखंड को बसाने के लिए।
यही चक्रधरपुर भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामंत ने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उनके विधायक बनते ही वे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। आम जनता का काम, सरकारी काम बिना रिश्वत के तय समय पर किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि उनका वोट उन्हें मिला तो वे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करेंगे। आप लोग एक दिन तकलीफ कीजिए, मैं 5 साल आपको सेवा के लिए मैं खड़ा हूं। और आप लोग को मैं क्या बताऊं, आप लोग जानते हैं आज जो जितना हमारा ब्लॉक में बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अभी जो सरकार है जेएमएम मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन और सारा इन्हीं का विधायक लोग है, इसीलिए आप सभी का काम यहाँ नहीं हो रहा है। सिर्फ इन लोग पैसा से सौदा करवाता, अपने भी लेता है और हमारा यहाँ का विधानसभा का कार्यकर्ता लोग भी वो लोग उन लोगों को बताता है अफसर लोग कि इनसे भी पैसा लीजिए, बगैर पैसा के इसका काम में मत कीजिए। तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आप मैं विधायक आप लोग बनाया, उस दिन एक दिन भी किसी ने अगर आप लोग से 1 रुपया भी लिया तो आप लोग जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। एक भी मैं घूस लेने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी विभाग में, क्योंकि ये जो भी सरकार का नौकरी करते हैं इन लोग अब सभी का काम के लिए इन लोग आए हुए हैं। ये जो हमारा झारखंड में जो भी लोग ऑफिस में बैठते हैं वो हमारा ये सरकार का काम के लिए, हम सभी लोग के काम के लिए लोग आते हैं। अगर पैसा का जहां बात हुआ तो शशि समठ को याद कीजिए और मैं उसी ऑफिस में मैं पहुंचता हूं और ये होने नहीं दूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी तो आप लोग को कोई 1 रुपया यहाँ से 1 रुपया भी कोई लेने नहीं दिया जाएगा। जिस दिन आप लोग को डेट दे दिया उसी दिन आपको कागज पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाया तो उसको 12 घंटे में उसको सस्पेंड करा दिया जाएगा। इसी मंच से मैं ऐलान कर रहा हूं, ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं इनको नहीं, आप लोग ने इतना ताकत दिया और मैं इन्हीं लोग को ठीक करने के लिए आप लोग ने हमको विधायक बनाए और आपको ताकत दिए हैं। इसीलिए आज आप लोग कांग्रेस सरकार का राज में इस देश को जब आजाद हुआ, उन्होंने 50 साल इस देश को राज किया। ना कहीं रोड, ना बिजली, ना कोई स्कूल, हम लोग गाज के नीचे पढ़ के हम लोग भी आए हैं। और आज जो आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए इन लोग ने मीटिंग किया था, कहां? करसुआ में। ये कांग्रेस सरकार हमारे लोगों को झारखंड अलग राज्य के लिए मीटिंग किया था, उसी दिन उसको गोली मारा। कितना लोग मरे हैं आप लोग को मालूम है कि नहीं है? 30 से 40 हजार हमारा आदिवासी भाई लोग, मूलवासी भाई लोग मरे हैं यहाँ पर। ये कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाई लोग और यहाँ का मूलवासी लोग को गोली मार करके इन्होंने हमारा आदमी को, और उसके बाद जब मरा तो इन लोग कुआं के अंदर में डाला, उसके बाद इन लोग मिट्टी से तोप दिया गया। गोवा में भी वही एक कांड हुआ है, गोवा में भी ऐसे ही मारा। इन लोग को ट्रक से इन लोग को लाश को नदी किनारे किनारे फेंक दिया, जंगल के किनारे फेंक दिया गया। उसके बाद इन लोग ने जब जिस समय नरसिम्हा राव था प्रधानमंत्री, उसी समय शिबू सोरेन ये झारखंड को बेचा।